हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और बाकी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और किसी भी क्वेरी या किसी भी कोई भी चीज़ की दिक्कत हो आप लोगों को, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी बच्चों के व्हाट्सअप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पीडीएफ, तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि बेटा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती है क्लास के तुरंत बाद। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एक बार हम आपको रिकॉल कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वो हो चुका है या नहीं हो चुका है। देखो, हमने परिवार पढ़ा दिया आपको, ठीक। बताते रहना आप लोग मुझे कमेंट में कि पढ़ा दिया ना। उसके बाद मित्र भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक। और आपको संबंध भी पढ़ा दिया था मैंने, ठीक। और इसमें आपका कार्य एवं खेल भी पढ़ा चुका हूँ मैं। कार्य भी हो गया था और खेल भी हो गया, यानी इतने टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका फूड, यानी कि भोजन, ठीक। आज का जो नया टॉपिक है भोजन है। क्लास को शेयर करेंगे आप लोग सभी बच्चों के पास, जिससे कि सबके पास ये प्यारा सा कंटेंट पहुंच सके, ठीक। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका है फूड, यानी कि भोजन, ठीक। भोजन क्या होता है समझ लेते हैं एक बार, ठीक। ये आपका सिलेबस का एक हिस्सा है, ठीक। बाकी सिलेबस तो आपको मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बता ही दिया था कि क्या क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, ठीक है। विषय वस्तु अभी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पेडागोजी लेवल पे पहुंचेंगे। तो भोजन क्या है, फूड किसे कहते हैं, व्हाट इज़ फूड, ठीक। देखो, सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की बेटा आवश्यकता होती है नहीं होती है। जीवों को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएंगे, यानी कि उनकी क्या होगी बेटा, मृत्यु हो जाएगी। तो सभी जीवों को ऊर्जा उनके कहाँ से मिलती है, तो उनको सभी कहाँ से मिलती है, भोजन से प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक। भोजन समझ गए किसे कहते हैं। अब भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं और भी होते हैं आपके, ठीक। शाकाहारी कौन होते हैं बेटा, शाकाहारी वे होते हैं वे जीव जो केवल किसे खाते हैं, पौधे या उनके पौधों के किसी भाग को खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी बोलते हैं। जैसे कि आपका गाय हो गया, बैल हो गया, हिरन हो गया, बकरी हो गया आदि हो गया। दूसरा मांसाहारी किसे कहते हैं हम, यानी कि वे जीव जो जानवरों के मांस को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं, ठीक। जैसे शेर हो गया आपका, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ आदि हो गया, ठीक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका मृतभोजी हो गए, ठीक है। मृतोपजीवी जिसे हम स्कैवेंजर कहते हैं, जो क्वेश्चन आता है सीटेट में वो यहाँ से आता है, स्कैवेंजर से, ठीक है। अमूमन यहीं से पूछा जाता है, ये देता नहीं है, लेकिन दोनों को यही बोलते हैं, चाहे मृतोपजीवी बोल दे चाहे स्कैवेंजर बोल दे। होते क्या है ये, वे जीव जो किसी मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी, यानी कि स्कैवेंजर बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि गिद्ध हो गया, यहाँ से गिद्ध से क्वेश्चन पूछता है। ये क्या करते हैं, पर्यावरण के मित्र भी होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो प्रदूषण फैलता है उसको रोक लेते हैं, यानी कि ये सब कुछ खा जाते हैं, ठीक है। मरी हुई बॉडी को पूरा ही सफ़ा कर जाते हैं। अन्य मृतोपजीवी भी होते हैं, जैसे कि सियार हो गया, जीवाणु हो गया, आपके कवक हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वहारी। सर्वहारी किसे कहते हैं, सर्वहारी उसे कहते हैं बेटा जो शाकाहारी भी होते हैं प्लस मांसाहारी भी होते हैं, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल मनुष्य को ही मान सकते हैं, जैसे कि वे जीव जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। उदाहरण के तौर पे मनुष्य, कौवा, गिलहरी आदि हो जाता है आपका, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं बेटा, इसलिए बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, किसी भी स्लाइड को इग्नोर नहीं करना है। मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करा रहा हूँ, लेकिन उस सिलेबस में भी वो करा रहा हूँ जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में फर्स्ट और सेकंड, अभी तो सेकंड का नहीं लिया है फ़िलहाल, जो जो पूछा जाता ज़्यादातर उसी को ही मैं ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जानवरों के मुंह का आकार और दांतों की बनावट इस तरह की होती है जिसमें आसानी से वे अपना भोजन प्राप्त कर सकें। जैसे जैसे गाय से क्वेश्चन बना था एक बार, गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे वे आसानी से क्या कर लेते हैं, घास भूसा को सुरख सकें। तो सुरख सकें यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे आप लोग। और पीछे के दांत बड़े और चौड़े होते हैं जिससे कि आसानी से क्या कर सकें, चबा सकें। तो सीधे सीधे यहाँ से पॉइंट बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, सीधी सीधी लाइनें बनेंगी। कुत्ते, बिल्ली, शेर, बाघ आदि के दांत ऐसे होते हैं जिससे वे मांस को फाड़ और काट सकें, ठीक। आगे
मनुष्य के दांत ऐसे होते हैं जिससे वे क्या क्या कर सकता है, देखो काट सकता है, फाड़ भी सकता है, पीस भी सकता है और चबा भी सकता है। तो 4 काम मनुष्य करता है आपका। गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ क्या है कुतरती रहती है, क्योंकि की क्या होता है, उसके जो दांत होते हैं बेटा वो ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं। अगर वो नहीं कुतरेगी, इसके साथ साथ एक चूहा भी होता है, दांतन बड़े ना, चूहे भी ऐसा भी काम करते हैं। तो गिलहरी और चूहा हमेशा क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। आपने देखा होगा घर में भी चूहे होते हैं तो आप देखेंगे 24 घंटों कुतरने की आवाज़ आती रहती होगी। तो वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उनके जो दांत होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी दांतों से ही उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि नीचे जो उनके ऊपर के सामने के दांत होते हैं वो नीचे वाले जबड़े में घुसते चले जाएंगे, है ना। सांप के दांत होते हैं बिल्कुल, लेकिन वो सांप के दांत जो होते हैं क्या करते हैं, पर वे अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं। दांत जो काम करते हैं वो सामने वाले के अंदर क्या करते हैं, जहर डालने का काम करते हैं, फिलहाल खाने का काम नहीं करते हैं। ठीक, तो सांप के दांत जो होते हैं, सांप कितने प्रकार के होते हैं, 4। वो मैं जब मैं जीव आपका जो टॉपिक है जानवर, ठीक है, जब वो कराऊंगा तब मैं उसमें बताऊंगा सांप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ से देख लेते हैं आपके क्वेश्चन। पक्षियों की चोंच और उनका भोजन। ठीक, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ये देखो एनसीईआरटी की सीधी सीधी है, सीधे वहाँ से मैंने फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, बस और कुछ नहीं करा है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही है ये आपका सीधा सीधा। देखो एक तरफ है आपका चोंच की रचना और एक तरफ है आपका भोजन और एक तरफ है आपका उदाहरण। जैसे मजबूत झुकी हुई नुकीली हुक जैसी चोंच किसकी होती है तो ये चील की, गिद्ध की, बाँस की। क्या काम करने के काम में आती है, ये मांस खाने के काम में आती है। छोटी, मजबूत और शंखवाकार नुकीली, ये दाना खाने के काम में आती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि गौरैया हो गया, कबूतर हो गया, गोल्डफिंच हो गया। छोटी और घुमावदार चोंच फल खाने के काम में आती है, जैसे कि तोता हो गया, टोकून हो गया, हॉर्नबिल हो गई। छोटी, चौड़ी, सपाट, छोटी, सीधी, पतली, लंबी कीड़े खाने के काम में आती, जैसे अबाबिल हो गया, रॉबिन हो गया, हुपोज हो गया, बगुला हो गया आपका। तीसरा है लंबी भाले की आकार, घुमावदार टिप या दांतेदार चोंच के नीचे की थैली, ये मछली खाने के काम में आती, जैसे कि किंगफिशर हो गया आपका, सारस हो गया, सीगल हो गया, पेलिकन हो गया, ये आ गया। चौड़ी और चपटी, ये भोजन को फिल्टर करने के काम में आती है, जैसे कि हंस हो गया, बतख हो गया, फ्लेमिंगो हो गया। लंबी, पतली और घुमावदार, ये फलों का रस चूसने के काम में आती है, जैसे कि शकरखुरा हो गया और हमिंग बर्ड हो गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, बाकी मिल जाएगी। ये आपका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चाहें तो आप लोग इसकी स्लाइड की क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी क्लास के बाद तो इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। यहाँ से बेटा आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तने से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, और आपका बना है फल से भी बना है, फूल से भी बना है, जड़ से भी बना है। तो लगभग मैंने सभी सारे भाग इसके ले लिए हैं। तो आप लोग तना, जैसे कि पौधों के खाए जाने वाले भाग हैं, तो तना हम किस किस का खाते हैं, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और हल्दी। जड़ का भाग कौन कौन सा खाते हैं हम, तो सीधा सीधा एग्जाम्पल पे पूछ लेगा आपको एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से बेटा याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, शलगम। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तैयार वो सारे के सारे पीडीएफ बनी हुई है, वो जल्दी ही आपको टेलीग्राम पर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, शकरकंद हो गया, चुकंदर हो गया, पत्ते हो गए। पत्ते का हम क्या कौन कौन सा भाग खाते हैं, जैसे कि पालक पत्ते के रूप में होता है, बंद गोभी पत्ते के रूप में होता है, सरसों, बथुआ, मेथी, मूली और चना। फूल के रूप में क्या क्या खाते हैं, जैसे कि गुलाब हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, केला हो गया, सीताफल हो गया, कचनार हो गया, सहजन हो गया। बीज के रूप में हम चना खाते हैं, मक्का खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं और मेथी खाते हैं। फल के रूप में हम क्या खाते हैं, सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती और आंवला एक्सेट्रा। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। बाकी आपका चलो इसे एक बार देख लेते हैं, इसके बाद ये लास्ट टॉपिक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुछ पौधों के एक से ज़्यादा भाग भी खाए जाते हैं, जैसे जड़ और पत्ते किसके खाए जाते हैं। देखो आपने देखा होगा मूली जब हमारे घर में आती है तो मूली और उसके पत्तों की भुजिया बना ली जाती है। तो जड़ पत्ते, ये सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये स्लाइड भी आपकी। फूल और फल किसके खाते हैं, तो फूल और फल हम केला और सीताफल के खाते हैं। बीज और पत्ते किसके खाते हैं, चना, मेथी, सरसों के खाते हैं। तना और पत्ते किसके खाते हैं, लहसुन और प्याज के। जिसको
कन्फ्यूज़न हुआ होगा पिछली वाली स्लाइड में, अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कहीं कहीं मैंने बीज में चने को भी ले लिया था, पत्ते में भी ले लिया था। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद हमारा भोजन पकाने के अलग अलग तरीके हैं। फ़िलहाल अभी हम क्लास को यहीं पर ही विराम देते हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर होने लगेंगे। फ़िलहाल नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। बाकी बेटा क्लास शेयर करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेंगे, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहे।